खुशी बांट दी, दर्द का मुस्कुराना हुआ। आंसुओं ने खुशी बांट दी, दर्द का मुस्कुराना हुआ। हर किसी को वही मर्ज है, हर किसी को वही मर्ज है, खूब पहचाना जाना हुआ। हर किसी को वही मर्ज है, खूब पहचाना जाना हुआ। जिंदगी सुर्खियों में ढली, जिंदगी सुर्खियों में ढली, उड़ती उड़ती नजर से पढ़ी जिंदगी, जिंदगी सुर्खियों में ढली, उड़ती उड़ती नजर से पढ़ी। आदमी सिर्फ अखबार है, देखिएगा, आदमी सिर्फ अखबार है, एक दिन में पुराना हुआ। आदमी सिर्फ अखबार है, एक दिन में पुराना हुआ। आपने वही बहुत समय मुझे दे दिया, मुझे आशा ही नहीं था, नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी बात है। मैंने इसीलिए थोड़ा सा जल्दी समाप्त करने की कोशिश की। देखिए, सरसी छंद में एक गीतिका है, ऊपर वाले से मांगे थी जीवन के दिन चार, ऊपर वाले से मांगे थे जीवन के दिन चार, लौटाना तो होगा ही अब जो भी लिया उधार, लौटाना तो होगा ही अब जो भी लिया उधार। चमके कभी सुर्खियां बनकर चर्चाओं के संग, ध्यान दीजिएगा हमारी स्थिति क्या है, चमके कभी सुर्खियां बनकर चर्चाओं के संग, कुछ पल में हो गए पुराने जो ताजा अखबार, कुछ पल में हो गए पुराने जो ताजा अखबार। अधिकारों को मिली चुनौती हुई तनिक बेहाल, कभी कभी ऐसा भी होता है जब आपको चैलेंज करता है कोई, अधिकारों को मिली चुनौती हुई तनिक बेहाल। स्वार्थों का ये आना जाना लगे लगा हमें व्यापार, स्वार्थों का ये आना जाना लगा हमें व्यापार। बीच डगर में लगे कांपने, ध्यान दीजिए विशेष रूप से दो, बीच डगर में लगे कांपने किसी मधु से पांव, बीच डगर में लगे कांपने, ये कल्पना देखिएगा, बीच डगर में लगे कांपने किसी मधु से पांव। डर है मिलकर कहीं न डोली लूटे हमें, डर है कहीं न डर है मिलकर कहीं न डोली लूटे आज कहाँ। फिर सुनिए, बीच डगर में लगे कांपने किसी मधु से पांव, डर है मिलकर कहीं न डोली लूटे आज कहाँ। अंतिम पद है, चिंतन और मनन कर डाला भूले प्रभु अनुराग, अपने लिए जिए हमें बस सुविधा के अनुराग। इस मिनट हो गए, दादा को बहुत बहुत साधुवाद। यद्यपि एक कवि के लिए 20 मिनट का समय बहुत पर्याप्त समय है। 20 मिनट का काव्य का पूरा काव्य पाठ होता है, जोरदार काव्य पाठ होता है, तब 20 मिनट जाकर के पूरे होते। वो तो दूरदर्शन वाला समय रखना चाहिए कि 7 मिनट में अपना काव्य पाठ करके निकल दे तो ज़्यादा अच्छा है। खैर, समय है और कभी अपना जो भी कार्यक्रम करे उसमें 20 मिनट का अपना काव्य पाठ बिल्कुल तय कर दे कि इतना काव्य पाठ हमें करना है, 20 मिनट में हो जाएगा। आदरणीय विश्वम्भर जी काव्य पाठ कर रहे थे। आदरणीय विश्वम्भर जी के बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ कवि हैं, साहित्यकार हैं, पूर्व प्राचार्य रहे हैं पीजी कॉलेज में, गोला आपके हम सबके गुरुवर हैं। मैं इसके बाद आते ही इस नगर के गोला की धरती से कनक तिवारी को बुलाना चाहता हूँ। कनक तिवारी एक वो नाम होता है जिसने रोज में बड़ा हस्ताक्षर किया है, पूरे देश भर में तमाम सारी कविताएं उसने लिखी है। मैं एक मुक्तक के साथ उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ और अपने फाउंडेशन के लक्ष्य को भी निर्धारित करता हूँ कि भरो हुंकार ऐसी स्वर्ण चूर हो जाए, तुम्हारे नाम से ज्यादा काम मशहूर हो जाए, तुम्हारे हौसले के इस कदर चर्चे जहां में हो, तिरंगा खुद लिपटने के लिए मजबूर हो जाए, तिरंगा खुद लिपटने के लिए मजबूर हो जाए। आए आदरणीय कनक तिवारी जी, आप सबकी जोरदार तालियां बजे। कनक जी, आपको 20 मिनट का पाठ करना है आज इस बात। बहुत बहुत धन्यवाद कपिलस फाउंडेशन
आदरणीय रजनीश मिश्र जी। कविता वीर रस की पढ़ूंगा, लेकिन इन दिनों मच्छर से पीड़ित हूं, सुनिएगा। इस प्रभात में जाने कितनी रातें हैं बलिदानी, इस प्रभात के बलिदानों में चट्टानों का पानी, इस प्रभात के कारण हम तो लाखों रात लड़े हैं, इस प्रभात की खातिर योद्धा जिए और मरे हैं, हम तो सदा अनंत काल तक यशवंती गाथा है और निवेदित पुष्प उसे जो अपनी भारत माता है, और निवेदित पुष्प उसे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और बोला कि पावन धरती है समर में हम जवानों की मदद बनकर ही करते हैं, समर में हम जवानों की मदद बनकर ही करते हैं, बनाने के समय बनकर मदद कंकर ही करते हैं, भले यह सृष्टि सारी अब उन्हें कहती हो प्रलयंकर, मुसीबत जब भी आती है मदद शंकर ही करते हैं, मुसीबत जब भी आती है मदद शंकर ही करते हैं, मुसीबत जब भी आती है मदद शंकर ही करते हैं। बहुत सारे लोग कविता भी पढ़ने को मैं क्रम में हूं, क्यों ना मैं आपको एक अच्छी सी और समय पूरक 12-13 मिनट की सिर्फ एक कविता सुना दूं। शिवाजी के बारे में सभी लोग जानते हैं। शिवाजी अगर भगवान राम को राजा राम के रूप में देखा जाए तो राजा राम के बाद उस कृतित्व के बराबर का कोई राजा हुआ है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज को निवेदित एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। एक बात आपको और बता दें, मुगल और मुस्लिम में अंतर होता है। मुस्लिम वो हैं जो अब्दुल हमीद अब्दुल कलाम बनकर इस देश के लिए अपने प्राण आहूत करते हैं, मुगल वह हैं जो हिंदुस्तान वाले मुस्लिमों का भी वध करते हैं, हिंदुस्तान की संपदाओं को लूटते हैं। सुनिए, गाएं यह महाराग गाएं, गाकर हम महाभोग पाएं। सुनिए, गाएं यह महाराग गाएं, गाकर हम महाभोग पाएं, वह कालखंड जो वीर मराठाओं के शोणित से सिंचित, वह कालखंड जो इतिहासों के पृष्ठों से भी था वंचित, वह कालखंड जिसका प्रभाव दिनकर को आभा देता था, वह कालखंड जो महाराष्ट्र का पत्थर पत्थर कहता था, वह कालखंड जो महाराष्ट्र का पत्थर पत्थर कहता था। सागर के वृहद किनारों पर जिस कालखंड का सृजन हुआ, लेकिन अजान के सम्मुख जब अपमानित पूजन हवन हुआ, जब चोटी रखने पर अपनी गर्दनें काट दी जाती थी, हाथों में रक्षा सूत्र देख जब भुजा छांट दी जाती थी, जब चोटी रखने पर अपनी गर्दनें काट दी जाती थी, हाथों में रक्षा सूत्र देख जब भुजा काट दी जाती थी, हाथों में रक्षा सूत्र देख जब भुजा छांट दी जाती थी, जब जननी भगनी पत्नी की रक्षा में सब असमर्थ हुए, जब वेद पुराणों के श्लोकों के भी अर्थ अनर्थ हुए, दुधमुहे सलोने बच्चों का वह दृश्य न देखा जाता था, पहले उछालते फिर उनको भालों पर रोका जाता था। दुधमुहे सलोने बच्चों का वह दृश्य न देखा जाता था, पहले उछालते फिर उनको भालों पर रोका जाता था, मस्तक पर तिलक लगाने की हर प्रथा रोक दी मुगलों ने, जाने कितने ही माथों पर तबकीर ठोक दी मुगलों ने। जिस धरती में साधु सन्यासी सबको पीर फकीर दिए, उस आंगन में मुगलों ने थे आरों से हिंदू चीर दिए। जब सूर्य चंद्रमा के सम्मुख धरती से ग्रह सन्निकट हुए, तब माता जीजाबाई के घर वीर शिवाजी प्रकट हुए, तब माता जीजाबाई के घर वीर शिवाजी प्रकट हुए। और शिवाजी का नाम शिव जी के नाम पर नहीं, शिव जी के नाम पर देवी शिवाई का मंदिर, पार्वती को देवी शिवाई कहा जाता है। देवी शिवाई के वरद पुत्र जन्मते लग रहे थे सावक, आभा मंडल ऐसा मानो मस्तक में दहक रही पावक। देवी शिवाई के वरद पुत्र जन्मते लग रहे थे सावक, आभा मंडल ऐसा मानो मस्तक में दहक रही पावक। शिवनेरी दुर्ग मुदित में था, लाल बरुआ पत्थर का शिवनेरी दुर्ग मुदित में था, खुशियों से महल पलाश हुआ, लाल पत्थर
और चांदनी रात में उस पर जब पड़ा तो ऐसा लगा कि ये पलाश का कोई बड़ा वृक्ष है। शिवनेरी दुर्ग मुदित में था, खुशियों से महल पलाश हुआ। उस रात वहां हमको उगते सूरज का था एहसास हुआ। एक देवी के कारण ही ऐसा नाम धरा, कुल देवी के कारण राजे का वीर शिवाजी नाम पड़ा। माँ जीजाबाई प्रथम गुरु उनको सद्ज्ञान दे रही थी, या यूं समझो वे भारत को स्वर्णिम निर्माण दे रही थी। नित नया ज्ञान, भगवत पुराण, वीरों की अमर कथाओं को प्रतिभा विकसित होती सदैव। अध्ययन करके प्रतिभाओं को दादा गुरु से शिक्षा लेकर नीतिज्ञ निपुण गुणवान बने। गुरु रामदास पद पंकज में लोटे तब सहज सुजान बने। जो पुत्र पिता के पद चिन्हों को चूम शीश पर धरता है, ऐसा सपूत जगती तल में तब वीर शिवाजी बनता। तलवार, तीर, भाला, कृपाण, बर्छी, खंजर से युक्त रहे, बंधन, क्रंदन, आलिंगन की सब विपदाओं से मुक्त रहे। हिम्मत ऐसी मानो अर्जुन ने कोई व्रत ठाना हो, प्रतिभा ऐसी मेधावी थी हर विपदा का हल लाना हो। संकल्पवान वह आर्यपुत्र वसुधा का भाग समझता था, कैसे करना है पुरखों का अपने उद्धार समझता था। कैसे चंदा को नहीं अर्घ्य सूरज को देना वर्जित हो, असुरों के वध के लिए यज्ञ से अस्त्र कहां से अर्जित हो। मुट्ठी भर सैनिक लेकर के फौजों से कैसे रण होगा, यदि युद्ध हुआ तो वीर मराठाओं का सिर्फ मरण होगा। जो दुश्मन को हतप्रभ करते गोरिल्ला युद्ध जीत लाए, निशिमय होकर जाने कितने निश्चर कब्रों तक पहुंचाए। निशिमय होकर जाने कितने निश्चर कब्रों तक पहुंचाए। हर बंद मुक्त चोचना युक्त अविरत भागी रखनीर रहे। वह प्रजातंत्र के रक्षक बन हरते पीड़ित की पीर रहे। युद्धों में ऐसे लड़ते थे जैसे हो भीम कौरवों में, जिनका कृतित्व परिणित करना शामिल है आज गौरवों में। अफजल खान सेना ले आया, सैनिक थे पूरे 10,000 जो रण कौशल के अभ्यासी। तलवारें सबकी धार धार, सीधे सीधे से युद्ध करे। उकसाया खूब रविंद्र ने, वीरों की हत्या कर निशंस पौरुष दिखलाया चंडों ने। उसकी यह नीति सुनिश्चित थी, पक्का इन्हें मार देंगे। जब गले लगेंगे शिव हमसे तो इनको चीर फाड़ देंगे। जैसे ही शिवा पढ़े आगे जो पहले से आभासित थे, जो व्यू रचाया गया वहां वह उससे भी परिभाषित थे। बघन का खींच अपने शिव ने पूरी ताकत से किया वार, जिसका उसको भी ज्ञान न था। दिख रहा खींच पर लगा खार, उस दिन ऊंचा कुछ और उठा अपनी माता का भव्य भाल। जब स्वयं शिवा ने शिव जी को पूजित कर दिया मुंडमाल, उस दिन ऊंचा कुछ और उठा अपनी माता का भव्य भाल। जब स्वयं शिवा ने शिव जी को पूजित कर दिया मुंडमाल। काले काले बुर्कों भीतर विधवाओं का था बुरा हाल। सब अपने शौहर खोज रही, कैसे पहचाने खाल बाल। ऐसे उस रोज मराठों ने अरिदल कृपाण से उड़ा दिए। ऐसे उस रोज मराठों ने अरिदल कृपाण से उड़ा दिए। टेटुए दांत से काट काट खूनी फव्वारे छुड़ा दिए। जाने कितने ही युद्ध लड़े, जाने कितना संघर्ष किया, जाने कितनों को हर्ष किया, जाने कितनों को फर्श किया। उनके इस कठिन परिश्रम से पूरी सबकी कामना हुई। था चैत शुक्ल प्रतिपदा और हिंदू स्वराज्य स्थापना हुई। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एक भैया जो कविता, मेरा गला भी खराब है, कविता वीरनस की बता चुका हूं मैं पहले ही। इन दिनों कविता वीरनस की पढ़ रहा हूं, लेकिन एक मच्छर से पीड़ित हूं। सुनिएगा, भारतीय इतिहास कितना विशाल, कितना विस्तृत और कितना विचारवान रहा है। जिस कविता के लिए आप कह रहे हैं वही पढ़ देता हूं।
समर में सफलता के गोविंद हम हैं। सुनिए, समर में सफलता के गोविंद हम हैं, सहन शक्ति साहस के प्रतिबिंब हम हैं। समूची सकल सृष्टि भी जानती है, स्वयं सन की भी दृष्टि पहचानती है। किले जो भी देखे फतेह भी किए हैं, पुरस्कार दुनिया को हमने दिए हैं। यहाँ भाला और भालू साथी रहे हैं, परम वैभवी वीर हाथी रहे हैं। अभी तक भी काशी में कहती चिता है, हरिश्चंद्र दानी है या फिर पिता है, जो देवाधिदेवों को सिर पे चढ़ाए। समर में भी जाए तो धूनी रमाए, कभी कुछ न कर पाए कौरव हमारा है। युग जानता भक्त गौरव हमारा। दुनिया में राज हमेशा उन लोगों ने किया है जो अकेले चलना पसंद करते थे। भीड़ में चलने वाले लोग भीड़ का ही हिस्सा बन जाते हैं। उपकार इस सरजमी पे भी उनका, जो लोग अकेले चले हैं, उपकार इस सरजमी पे भी उनका। बचाया न जिसने स्वयं एक दिन का, स्वयं जिनकी पूंजी अनल बन समर में, लुटाई गई क्रांतिकारी सफर में। यहाँ ऐसे ज्ञानी व ध्यानी रहे हैं, कई युग की जीवित कहानी रहे हैं, जो शब्दों को सुनकर के थे वार करते। हाँ, भगवान जैसे चमत्कार करते। कई देवियां रानियां बन के आई थी, तलवारें तोपों के आगे चलाई। था कोहराम बर्पा भयंकर बवंडर, उतर आए लड़ने को मरघट से शंकर। थी खिलजी की फौजें किले के ही भीतर, हुआ था जो तब अपना होगा जमी पर। है बलिदान की ज्वाला जौहर हमारा, है युग जानता भव्य गौरव हमारा। यहाँ की घटाएं, यहाँ की छटाएं, लजाई हुई कुछ लटकी लताएं, जिन्हें करता वर्णित है सौरभ हमारा। है युग जानता भव्य गौरव हमारा। यहाँ राज को ताज कब हमने माना, भारत त्याग को विश्व ने खूब जाना। खड़ाऊ हमारे यहाँ राज करते, पर्वत राघव की आवाज भरते। दिखाने पे आए समंदर सुखा दे, झुकाने पे आए सिकंदर झुका दे। यहाँ राम का घोड़ा बच्चों ने रोका, हुआ युद्ध भीषण चला ना झरोका। श्री राम की सेना भी गिर पड़ी थी, कथानक में यह भी मिलन की कड़ी थी। यहाँ की घटाएं, यहाँ की छटाएं, लजाई हुई कुछ है लटकी लताएं, जिन्हें करता वर्णित है सौरभ हमारा। है युग जानता भव्य गौरव हमारा। एक बार ताली में बजाओ, एक कवि सम्मेलन चल रहा है। हमको अनारकली खुद को मुगले आज समझ के थोड़ो सुनोगे। एक बार जोरदार ताली बजाओ, ऐसे नहीं सभी लोग बजाएंगे। कारगिल का युद्ध हुआ, 23-23, 20-20 साल के बच्चे बलिदान हो गए। हुआ कारगिल जब दहलते थे पर्वत, हुआ कारगिल जब दहलते थे पर्वत, वहां शौर्य की गंगा हमने बहाई। परिंदा जहां पर नहीं मारता पर, वहां पर विजय की थी गाथा सुनाई। नवल वधु से कुछ का मिलन भी नहीं था, किसी माँ का दिल पुत्र के संग वही था। कठिन मार्ग था रास्ते सारे दुर्गम, विजय श्री के चरणों में धर शीश लौटे। कोई देश मानक या मापक बताए हो जिसकी जमीन पर भी ऐसे बेटे। अगर देखना हो मरण का महोत्सव, वहां चाहिए शत्रु दल है जहां पर, वहां पर हमारी ही गाथा को कहता महादेव का भव्य भैरव हमारा। है युग जानता भव्य गौरव हमारा। समस्याओं से बिन समाधान जूझे, चरण विश्व ने तब हमारे हैं पूजे। हमी ने दिया हौसला हम लड़ेंगे, स्वयं के भरोसे ही आगे बढ़ेंगे। करेगा क्या अपना कोरोना वो रोना, रहो संयमित आत्मा तक को धोना। प्रलय तक मिटा ना सकी वेग अपने, हिमालय प्रलय तक मिटा ना सकी वेग अपने। हिमालय हिला डाला ऋषियों के तपने, मिला नेह में है विजय भव का नारा। है युग जानता भव्य गौरव हमारा। है युग जानता। और अंत की 4 पंक्तियां मात्र सत्य को समर्पित करते हुए अपना स्थान हम 18 मिनट में खत्म करते।
बस जब अपना मनोरम उर्वरा रहते हुए बंजर हुआ था, लूट कर धन दुश्मन ले गए थे और तन माता विकल जर्जर हुआ था। थी धरा पर रक्त की नदियां प्रवाहित, वेद पूजन पर हुआ धावा अशोभन। कौन रक्षा तब यहाँ करता हमारी, गोप ग्रह में जब विवश हो रोए भगवन। जब सकल वैभव हमारा जा चुका था और कहने को बचा था देश भारत। जब हमारी संस्कृति भी चीखती थी, धस चुका था जब धरा में धर्म कारक। जब सकल वैभव हमारा जा चुका था और कहने को बचा था देश भारत। जब सकल वैभव हमारा जा चुका था और कहने को बचा था देश भारत। जब हमारी संस्कृति भी चीखती थी, धस गया था जब धरा में धर्म कारक। बस उन्हीं चोटों से हमने शक्ति पाई और साहस शौर्य का अध्याय पाया। त्यागियों वैरागियों से बुद्धि पाई और तलवारों की दम से न्याय पाया। और तलवारों की दम से बहुत मन कह रहा है, भावनाओं को नया स्वर दूं, उठाकर काव्य की गठरी को अब संदूक में धर दूं। मगर फिर सोचता हूं हमको एक संग्राम लड़ना है। हुआ कल फिर मिलते हैं। 20 मिनट आपको पूरे हुए और ये 20 मिनट का ही कालपाठ है, जब 20 मिनट बहुत होते हैं। हमारे बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी लखीमपुर से अनुराधा पटेल जी आ गई हैं। उनका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। जिलाध्यक्ष सपा लखीमपुर से श्री रामपाल यादव जी उपस्थित हो गए हैं, उनका भी स्वागत है, वंदन है। पूर्व विधायक श्री राम शरण जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी श्रीमती तृप्ति अवस्थी जी और जनाब अंसार महलूद जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। सभी का कपलस फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। अभी आप कनक तिवारी जी को सुन रहे थे। कनक तिवारी जी ने ओजपूर्ण धारावाहिक यहाँ पर मैं एक मुक्तक उनके सम्मान में पढ़ता हूँ कि एक बार फिर स्वाभिमान की रक्षा को हुंकार भरो, चूर चूर कर दो बस सारा जितना हो फुटकार करो, है करना न्याय गलत तो सहना भी है महागलत। इसी मंत्र को धारण कर मुट्ठी बांधो ललकार भरो, इसी मंत्र को धारण कर मुट्ठी बांधो ललकार करो। ये ललकार थी वह कनक तिवारी जी के। अगले क्रम में मैं आदरणीय उमाशंकर सीतकंठ जी को बुलाना चाहता हूँ। सीतकंठ जी लखनऊ से हमारे बीच में आते हैं, कवि हैं, निबंधकार हैं, समीक्षक हैं। आदरणीय कंठ जी दर्जन से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। मुस्कान गीतिका, धर्म थी खंड का हरमत भूमिकार, जाने कितनी कविताएं, जाने कितने खंड काव्य उमाशंकर सीतकंठ जी ने लिखे हैं। उमाशंकर सीतकंठ वो बरगद है, जब तक बरगद के नीचे कोई पनपता नहीं है, लेकिन उमाशंकर सीतकंठ जी वो बरगद है जिनके नीचे जाने कितने पेड़ पने पनपे हैं। मैं बहुत आदर और बड़े सम्मान के साथ आदरणीय उमाशंकर शुक्ल सीतकंठ जी का आह्वान करता हूँ कि भाई और अपना ज्ञान प्राप्त करें। आदरणीय उमाशंकर सीतकंठ जी, आप सबकी आकाश पर तालियां उठे। आदरणीय उमाशंकर जीतने का वो जो गाता जंग जीवन की जीत
जीतने का बल खाती ऊर्जित अनंत उमंग अंग अनिवार्य वो जो गाता जंग जीवन की जीतने का बल खाती ऊर्जित उमंग अंग अनिवार्य। तो आज कैसी स्थिति हमारे यहाँ, तो हमारी संस्कृति में बड़ी विचित्र सी स्थिति है। वही देवी हंसवाहिनी तो बैठती है और मौका पड़ता है तो वही सिंहवाहिनी भी बन जाती है। तो आप देखिए इसी रूप में माँ शारदा को एक शब्द अर्पित कर रहा हूँ। आप देखिए वाहन मराल पर राजती रही हो अम्ब, राजती